नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्रा खेल परिसर जाकर वहां चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम सहित अन्य भागों का भी जायजा लिया। साथ ही उद्घाटन समारोह में होने वाले कार्यक्रम के लिए खिलाड़ियों और कलाकारों द्वारा किए जा रहे अभ्यास का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने 4 मई को उद्घाटन समारोह में प्रदर्शित की जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के निर्माण का भी अवलोकन किया। विश्व की सबसे बड़ी बनाई गई मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री को सौंपा गया। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अप्रैल माह के आखिरी रविवार को मन की बात के माध्यम से देश के लोगों को उन्होंने संबोधित किया। बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। मन की बात का 121वां एपिसोड में पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे मन में पीड़ा है। पहलगाम में आतंकी हमले में आतंक के आकाओं की हताशा को दिखाता है। कश्मीर की तरक्की कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। हमले के पीड़ितों को आश्वासन दिलाता हूं कि उन्हें न्याय मिलकर रहेगा। वहीं पटना में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अपराध और आतंकवाद के बढ़ते मामलों को लेकर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में आतंकवाद और अपराध को जड़ से खत्म करना जरूरी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस मसले पर विपक्ष भारत सरकार के साथ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आतंकवाद और अपराध का न कोई धर्म होता है और न कोई जाति। उन्होंने भोजपुर में 3 लोगों की हत्या और सीतामढ़ी में राजद कार्यकर्ता की हत्या का हवाला देते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का एक गुंडा नेता इन घटनाओं में शामिल है और अभी तक फरार है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सरकार स्थिति संभालने में विफल साबित हो रही है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि विपरीत हालात में भी विपक्ष देश हित में एकजुट रहेगा, लेकिन बिहार में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बिहार में प्रति एक दिन जो है वो हो रहा है। देखिए, जो भी अपराधी है, आतंकवाद हो या अपराध हो, इसकी कोई ना जाति होती है ना कोई धर्म होता है। अपराध अपराध होता है। और भोजपुर में जो है 3 लोगों की जो है हत्या कर दी गई, कई लोग जो है जख्मी हैं और वो भाजपा का गुंडा नेता जो है वो फरार है। और आज भी सीतामढ़ी में राजद के कार्यकर्ता की हत्या हुई है। तो लगातार अपराध बिहार में जो है बढ़ता जा रहा है और हम सब लोग जो है लगातार इस बात को, हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पूरा आंकड़ों के साथ इस बात को हम लोगों ने तथ्यों के साथ जो है रखा है। लेकिन सरकार जो अचेत अवस्था में है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, एक विपक्षी नेता होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि कम से कम इस दुख की घड़ी में उनकी आवाज़ बने और उनका साथ दें। पहलगाम हमले को लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिन महागठबंधन के नेताओं ने कैंडल मार्च निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इसको लेकर जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री
अशोक चौधरी ने कहा कि यदि संकट के समय में विपक्ष सरकार का साथ दे रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि पटना से भी पाकिस्तानियों को उनके देश भेजा जा रहा है। जो भी डायरेक्टर ऑफ इंडिया का आदेश है उसे फॉलो सरकार कर रही है। लोकतंत्र की अच्छी बात यही है कि देश की आत्मा पर आघात हो और निहत्थे टूरिस्ट पर हमला किया जाए, उस दौरान पक्ष और विपक्ष को एक होना चाहिए। आर्टिकल 370 हटाने के बाद लगभग 1.25 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर गए। हम लोगों ने भी अखबार में पढ़ा, इंस्ट्रक्शन आया, फॉलो होगा, उसको फॉलो किया जाएगा। एक तो है कि इसके माध्यम से प्रचार प्रसार हो गया कि भाई जितने भी पाकिस्तानी सिटीजन हैं वो इंडिया आए हुए हैं वीज़ा पर, दे शुड गो बैक, तो उन लोग वापस जाएंगे। इससे मैसेज गया, जो लोग खुद जाएंगे नहीं तो पकड़े जाएंगे, डिपोर्ट किया जाएगा। तेजस्वी ने अपील किया कि अगला 5 साल हमें दे बिहार में। वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं। तो जनता से आग्रह किया उन्होंने। नहीं, ठीक है, जनता से आग्रह करना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हक बनता है ना, क्योंकि आप तो एप्लीकेशन ही नहीं डालिएगा तो आप पीएचडी करिएगा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीएचडी करने के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। उन पर मान हानि का केस कर रहे हैं, वेट करिए, इंतजार करिए, हड़बड़ाइए नहीं। प्रशांत किशोर ने जो कहा है उनके ऊपर मान हानि का तैयार हो रहा है लीगल केस, उनके ऊपर केस लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग तो दलित परिवार से आते हैं, हम लोग तो कोई बड़ा बहुत भारी है नहीं कि तलवार चुड़ा फांसू लेकर के उनसे लड़ने जाएंगे। हमारे पास जो संसाधन है एक सामान्य नागरिक होने का, उसका हम प्रयोग करेंगे और हमको लगता है कि हमें न्याय मिलेगा। मोतिहारी पुलिस ने बच्चा चोर के एक गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह के सरगना के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपहृत 3 साल के बच्चे को भी पुलिस ने सीतामढ़ी जिले से बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि कबाड़ चुनने के दौरान बच्चा चोरी की घटना को अंजाम ये देते थे। बच्चा चोरी गिरोह में कई महिलाएं भी शामिल हैं। बीते दिनों खेलने के दौरान उन्होंने एक बच्चे का अपहरण कर लिया था। मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस मामले को लेकर एएसपी मुहिबुल्लाह अंसारी के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया था। सीसीटीवी फुटेज में और उसके बाद जांच पड़ताल के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। कबाड़ चुनने वाली महिलाओं ने बच्चा चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बच्चे को चोरी कर सीतामढ़ी के बेलसंड में 50,000 में बेचने का काम किया गया था। पुलिस ने छापेमारी कर बच्चों के साथ साथ गिरोह के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करेंगे पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल की, जहां बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र के चोंदी क्षेत्र में गंगा नदी में स्नान करने के दौरान एक हृदय विदारक हादसा सामने आया है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग, पिता और उनके 2 बेटे गंगा नदी में डूब गए। इस घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है। स्थानीय लोगों और प्रशासन की तत्परता से एक व्यक्ति को निकाला गया, जिसे बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन 2 अन्य की तलाश अब भी जारी है। घटना बाढ़ के चोंदी क्षेत्र में गंगा नदी के घाट पर हुई, जहां स्थानीय निवासी राजा कुमार अपने 2 बेटों गोपाल और अंबर के साथ गंगा स्नान के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि ये परिवार नियमित स्नान के लिए नदी किनारे पहुंचा था। स्नान के दौरान तीनों गहरे पानी में चले गए और तेज धारा की चपेट में आ गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए शोर मचाया और बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय युवकों और तैराकों की मदद से एक व्यक्ति, जिनकी पहचान गोपाल कुमार के रूप में हुई है, उनका शव नदी से बाहर निकाला गया, जबकि राजा कुमार और उनके छोटे बेटे अंबर का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। वहीं कैमूर जिले के भभुआ मोहनिया पथ पर आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जिसे डॉक्टर्स ने वाराणसी हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घटना परसिया गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवक भभुआ से मोहनिया की ओर अपने गांव बारे जा रहे थे। तभी मोहनिया की ओर से आ रही एक ब्लैक रंग की तेज स्कॉर्पियो वाहन से आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। बताया जाता है कि टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी
कि आसपास जोरदार आवाज़ सुनाई दी। घटना में मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवकों में से 2 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, वहीं एक की मौत भभुआ सदर अस्पताल में हो गई। वहीं दूसरी ओर घायल युवक की हालत चिंताजनक होने के कारण चिकित्सकों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। सभी मृतक और घायल भभुआ थाना क्षेत्र के बारे गांव के ही निवासी बताए गए। तो कैमूर की यह घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति की हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जिसके बाद उसे वाराणसी हायर सेंटर रेफ़र किया गया है। सड़क दुर्घटना का यह मसला है और यह पूरी घटना तेज़ गति के कारण हुई है, जिसमें एक बाइक पर सवार 4 युवक कहीं जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक स्कॉर्पियो की चपेट में आ गए। और अब बात करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा गढ़वा जिला इकाई के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ शनिवार को आक्रोश मार्च उनके तरफ से निकाला गया। इस दौरान झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मार्च के दौरान देश की एकता और अखंडता बनाए रखने तथा आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जोरदार मांग उठाई गई। आक्रोश मार्च गढ़वा बस स्टैंड से शुरू होकर सहिजना मोड़ स्थित बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा के पास जाकर श्रद्धांजलि सभा में तब्दील हो गई। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष शंभू राम ने किया। आक्रोश मार्च में उपस्थित भावनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा ने संबोधन में पहलगाम हमले को मानवता के खिलाफ कुकृत्य बताया है। वहीं झारखंड के बोकारो में बीएसएल प्रबंधन के द्वारा सेक्टर 5 हटिया का जीर्णोद्धार करने को लेकर एक टेंडर निकाला गया, जहां वर्षों से उसी जगह पर सब्जी बेच रहे लोगों ने कहा कि बीएसएल के द्वारा शुल्क निर्धारित किया गया है, जो प्रति व्यक्ति 40 रुपये लिया जा रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर झारखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी लोगों के बीच पहुंचे। मौके पर उपस्थित सभी दुकानदारों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखने का काम किया। तो झारखंड के बोकारो की एक खबर हम आपको बता रहे हैं। बोकारो में बीएसएल प्रबंधन के द्वारा सेक्टर 5 हटिया का जीर्णोद्धार करने के लिए टेंडर निकाला गया है, लेकिन उसी जगह वर्षों से सब्जी बेच रहे लोगों ने कहा कि अब शुल्क निर्धारित किया गया है बीएसएल की तरफ से प्रति व्यक्ति 40 रुपये, जिसका वह विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध को जताने के लिए वो एकत्रित हुए थे और तभी झारखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी भी इन लोगों के बीच पहुंचे। चतरा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा चतरा इटखोरी मुख्य मार्ग स्थित गंधरिया गांव के पास हुआ। श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी जो इटखोरी स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर से पूजा कर लौट रही थी, अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक विशाल पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को खबर दी
और बचाव कार्य में जुट गए। सदर थाना पुलिस तत्परता से मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में मौके पर ही मां बेटी समेत 3 महिलाओं की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल सभी 7 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग एक ही परिवार के थे जो लावालौंग थाना क्षेत्र के रखेद गांव लौट रहे थे। एक्सीडेंट हुआ है भद्रकाली दर्शन के बाद गंधरिया मोड़ पर, जिसमें से 10 लोग इंजर्ड हुए, 3 लोग मौके पर ही मौत हो गई और जिसमें से 7 लोग को सदर अस्पताल चतरा लाया गया। स्थिति नाजुक बनी हुई थी, जिसमें से 2 बच्चे थे, सभी को रिम्स रेफर कर दिया गया। क्या स्थिति है सर घायलों की? मैक्सिमम लोग को हेड इंजरी और ओपन फ्रैक्चर है बच्चों को, जिसके चलते बेहतर इलाज के लिए रिम्स हुए। स्थिति तो नाजुक बनी हुई है, CT स्कैन और सब देखने के बाद ही पता चल पाएगा इंटरनल इंजरी कितना है। जोगीडी निवासी मिहिर गोप की एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई। HP अनुराग गैस सर्विस की पिकअप वैन और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे ट्रैक्टर ड्राइवर सड़क पर ही गिर पड़ा और पिकअप वैन द्वारा कुचल जाने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने 4 लेन NH-23 सड़क को जाम कर दिया और नियोजन और मुआवजे की मांग करने लगे। सूचना पाकर पिंडराजोरा थाना और चास BDO घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के अनुसार अनुराग HP गैस के ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, जिससे यह घटना घटी है। पिंडराजोरा पुलिस ने पिकअप वैन के ड्राइवर को पकड़कर थाने ले गई। वहीं मृतक के परिजन भी थाने पहुंच गए हैं। वहीं पुलिस इस मामले को सुलझाने में लगी है। अब रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर तिवारी का पारंपरिक शॉल ओढ़ाकर तथा छत्तीसगढ़ की विशिष्ट बेल मेटल कला से निर्मित नंदी की प्रतिमा भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री साय और सांसद मनोज तिवारी के बीच छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक संस्कृति और राज्य में उभरते फिल्म उद्योग सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने तिवारी को राज्य सरकार द्वारा लोक कला के संरक्षण, संवर्धन तथा फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना की दिशा में उठाए जा रहे कदमों से भी अवगत कराया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने 1 दिवसीय बालोद प्रवास के दौरान जिले में नगरीय प्रशासन और विकास और लोक निर्माण और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बालोद कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को मौजूदा ग्रीष्म ऋतु में लोगों को पेयजल और निस्तारी के लिए पानी की समस्या से जूझना ना पड़े, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पुख्ता उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता को इस कार्य को विशेष प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए। देखिए, संविधान को लेकर भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। भूपेश बघेल भी वही कर रहे हैं। क्या भूपेश बघेल को यह नहीं मालूम है कि इस देश के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, जाति वर्ग के आधार पर है, वर्ग के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है। और इसलिए समाज को तोड़ने का ये बयान है भूपेश बघेल जी का। वास्तविकता ये है कि जो परंपरा है आदिवासी समाज के लोगों का, जो प्रकृति के उपासक हैं, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है और भूपेश बघेल जी झूठ बोल रहे हैं। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र के दक्षिण मुंबई में एक इमारत में भीषण आग लगने की सूचना मिल रही है। खास बात यह है कि इसी इमारत में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का कार्यालय है।
बलाड एस्टेट क्षेत्र में स्थित ईडी के कार्यालय की इमारत में रविवार तड़के भीषण आग लग गई। दमकल विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो मुंबई के ईडी कार्यालय की इमारत में भीषण आग लगी है। हालांकि किसी के हताहत होने की इसमें खबर नहीं है, लेकिन यह भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि कई अहम फाइल्स हैं जो संभवतः इस आग लगी में जलकर खाक हो गए हैं। मुंबई के ईडी कार्यालय की इमारत में यह भीषण आग लगी हुई है। बलाड एस्टेट क्षेत्र में स्थित ईडी कार्यालय की इमारत में यह भीषण आग लगी है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई की, जहां मुंबई के बलाड एस्टेट क्षेत्र में स्थित ईडी कार्यालय में ही आग लगी की घटना हुई है और इसमें किसी के हताहत होने की तो सूचना नहीं है, लेकिन इसमें कई कागजात के नष्ट हो जाने की भी बात सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। हालांकि यह आग कैसे लगी है इसके ऊपर अभी कोई भी स्पष्ट कारण नहीं निकलकर सामने आया है। तमाम दमकल विभाग के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां पंजाब के मोगा में हज़ारों की संख्या में लोग प्रदर्शन करने के लिए निकले हैं। अपनी मांगों को लेकर हज़ारों की संख्या में मिड डे मील कुक वर्करों ने थाली चम्मच बजाकर रोष प्रदर्शन किया। वहीं बेकरों ने कहा कि इस समय पंजाब में 44,000 के करीब वर्कर हैं। 16 लाख बच्चों का खाना तैयार होता है और लंबे समय से उनको 100 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से सैलरी दी जा रही है, जबकि एक मजदूर एक दिन काम करके 700 रुपये लेता है। बेकरों ने कहा कि आज की महंगाई में 100 रुपये में क्या आता है। बेकरों ने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले हमारी सैलरी दोगुनी करने की बात की थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। ਤੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਵੀ 16 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ। 1 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਕਦੇ ਸੁਣਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ नहीं दिखाते, उन्नी देर सरकारां जागदियां नहीं। और स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।